अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बस टोपोलॉजी के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं कि बस टोपोलॉजी क्या है, नेटवर्क में इसका क्या इस्तेमाल होता है, ये कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस टोपोलॉजी है जो है कंप्यूटर सिस्टम का जब नेटवर्क बनाया जाता है तो फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसके 3 फ्लोर हैं। फर्स्ट फ्लोर के कंप्यूटर जब हमने आपस में कनेक्ट करने हैं आपस में एक ही जगह, तो उसके लिए बस टोपोलॉजी का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है कि कंप्यूटर को इस तरह कनेक्ट किया जाता है कि एक एक केबल मेन वायर लगा दी जाती है और उस मेन वायर के साथ बाकी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लिया जाता है। ये है बस टोपोलॉजी। तो पढ़ के देखते हैं ज़रा। बस टोपोलॉजी इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। इट सपोर्ट्स स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क की बहुत ही सिंपल सी एक टाइप है जो स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर को सपोर्ट करती है। इन बस मिस्टेक होगी इन बस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर आर नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू अ कम्युनिकेशन मीडियम। कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। कहते हैं कि बस टोपोलॉजी में होता क्या है कि सारे के सारे कंप्यूटर जो है एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। फ़र्ज़ करो हमने एक मेन वायर लगा दी और उस मेन वायर के साथ उस मेन केबल के साथ बाकी सारे कंप्यूटर को अटैच कर लिया, तो वो जो मेन वायर थी वो उनका कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम बन गया। दिस मीडियम इज़ ऑफन सेंट्रल वायर नोन एज बस। इस मीडियम को हम सेंट्रल वायर बोलते हैं जिसे बस कहा जाता है। तो अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कुछ इस तरह से है और डायग्राम देख के ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये आप डायग्राम देख सकते हैं कि एक मेन वायर है और बाकी कंप्यूटर जो हैं इसके साथ कनेक्ट किए गए हैं। इन कंप्यूटर को नोड कहा जाएगा और जो मेन वायर है इसे हम बस कहेंगे। तो इस मेन वायर ये जो है इनका कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम हो गया। ये है बस नेटवर्क के एक मेन वायर होती है और उसके साथ बाकी नोड्स को बाकी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के नेटवर्क का में बस टोपोलॉजी जो इस्तेमाल होती है और उसकी वर्किंग ऑफ बस टोपोलॉजी की वर्किंग के बारे में आज अब हम बात करते हैं। क्या होता है कि जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड करता है तो ऐसा होता है कि एक कंप्यूटर जो डाटा सेंड करता है वो दूसरे कंप्यूटर का एड्रेस जो है लिख के सेंड कर देता है। क्या होता है कि एक कंप्यूटर फ़र्ज़ करें 1 2 3 4 और 5 कंप्यूटर हैं। पहले कंप्यूटर ने 5वें कंप्यूटर को डाटा सेंड किया है, तो क्या होगा कि डाटा जो है पहले कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा। जब वो चेक करेगा कि ये डाटा मेरा नहीं है फिर वो आगे प्लेस कर देगा। तीसरे पे जाएगा, तीसरा चेक करेगा ये मेरा नहीं है, आगे पे चला जाएगा चौथे पे, चौथा चेक करेगा ये मेरा नहीं है, वो आगे पे भेज देगा 5वें पे। जब 5वें के पास होगा उसको पता चलेगा कि ये डाटा मुझे ही सेंड किया गया है, तो वो कंप्यूटर अपना डाटा अपने पास रख लेगा। इस तरह इसकी वर्किंग होती है बस टोपोलॉजी की। तो पढ़ के देखते हैं। द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डाटा टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर थ्रू द बस। बस की मदद से सेंडिंग कंप्यूटर डाटा सेंड कर देता है किसको, डेस्टिनेशन को, जहां पर उसने भेजना होता है। द डाटा मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर इन द नेटवर्क। डाटा जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरह हर एक कंप्यूटर से होता हुआ आगे जाता है। ईच कंप्यूटर checks the address. If it matches with the address of a computer, the computer keeps the data, otherwise the data move to the next computer. हर कंप्यूटर एड्रेस को चेक करता है, अगर वो एड्रेस उसी का हुआ तो वो डाटा वो अपने पास रख लेगा, अदरवाइज वो डाटा आगे सेंड कर देगा। तो डायग्राम से समझते हैं। ये हमारी डायग्राम है। फ़र्ज़ करो नोड 1 ने डाटा सेंड किया नोड 5 को, तो ये कॉमन जो मीडियम बना हुआ है, कॉमन पाथ, मसलन के ये जो बस है, जो मेन वायर है, इसकी मदद से डाटा आगे जाएगा। हर कंप्यूटर जो है इसे चेक करेगा। हर एक कंप्यूटर पहले ने सेंड किया अगर इसने, तो पहले ये फिर सेंड करेगा, इसके बाद
ये चेक करेगा, इसे चेक करेगा, अगर इसका एड्रेस नहीं हुआ वो आगे भेज देगा इसके पास, अगर इसका भी नहीं हुआ वो आगे भेज देगा। इसी तरह जब लास्ट वाले का अगर एड्रेस हुआ तो वो उसे, जब उसके पास डाटा जाएगा तो वो अपने पास रख लेगा। तो इस तरह जो है बस टोपोलॉजी काम करती है, ये इसकी वर्किंग है। अब हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी, इसके बेनिफिट, इसके फ़वाइद क्या हैं। इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू यूज़। इसे इस्तेमाल करना, इसे चलाना, इस तरह से कंप्यूटर को कनेक्ट करना बहुत आसान होता है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये बहुत ही कम महंगा है, यानी कि एक्सपेंसिव नहीं है, इतनी कॉस्टली नहीं है ये। इट रिक्वायर स्मॉल लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा केबल की ज़रूरत नहीं होती। क्या होता है, एक मेन वायर होती है, उस मेन वायर के साथ कंप्यूटर्स को अटैच कर लिया जाता है। इफ़ वन नोड फेल इट डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ नेटवर्क। अगर वन नोड मतलब अगर एक कंप्यूटर वहाँ पर ख़राब हो गया ना इस नेटवर्क में, तो दूसरे नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर बाकी हैं ना, वो सारे के सारे प्रॉपर काम कर रहे होंगे। अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो गया तो वो अफेक्ट नहीं करेगा नेटवर्क को। हाँ, अगर सेंट्रल केबल यानी कि जो बस है हमारी, सेंट्रल वायर अगर ख़राब हो गई तो सारे का सारा नेटवर्क जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज, अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं कि इट इज़ ओनली सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को ही सपोर्ट करता है। द नेटवर्क स्पीड्स स्लोज डाउन एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेज। जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम ज़्यादा हम इसके साथ अटैच करते जाते हैं तो नेटवर्क की स्पीड जो है वो स्लो होती जाती है। ये दो इसके डिसएडवांटेज है। और एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि जैसे अगर मेन वायर, जो मेन केबल है, अगर वो ख़राब हो गई तो सारे का सारा नेटवर्क जो है वो ख़राब हो जाएगा, सारे का सारा नेटवर्क जो है उस पर असर पड़ेगा। इफ़ द मेन केबल अफेक्ट that is affect the whole network. If the main cable is affected, अगर वो affect होगी, that will affect the whole network. I hope कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। Like this video, share this video and comment below this video if you have any question. Thanks for watching. Subscribe Focus Group. Allah Hafiz.